मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम संस्कृत व्याकरण का अगला प्रकरण जो है स्वर संधि के भेद को लेकर उपस्थित हुए हैं। आप जानेंगे कि पहले थोड़ा कि संधि क्या है। दो सन्निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। स्वर प्लस स्वर के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसी को हम स्वर संधि के अंतर्गत रखते हैं। और स्वर संधि के भेद देखेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से तो 5 भेद होते हैं और सामान्यतया इसके 8 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयाज स्वर संधि, पररूप संधि, पररूपम संधि, प्रकृत भाव संधि। और देखेंगे दीर्घ स्वर संधि, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ है। यण स्वर संधि का इको यणच, गुण स्वर संधि का आदि गुण है और वृद्धि स्वर संधि का वृद्ध रेच, अयाद स्वर संधि का एचो अयवा याव और पर रूप का एंग पर रूपम सूत्र है इसका। पर रूप संधि का एंग पर रूपम, पूर्व रूप संधि का एंग है पदांतादति और प्राकृत भाव संधि का जो है ईदु दे द्विवचनम प्रागृहम। अब आप आज देखेंगे कि स्वर संधि जो है, स्वर संधि के अंतर्गत जो दीर्घ स्वर संधि है इसको देखेंगे कि दीर्घ स्वर संधि की डिफिनेशन देखेंगे। दीर्घ स्वर संधि देखेंगे, इसका सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ। अब अक प्रत्याहार के अंतर्गत आप देखेंगे कि आ, ई, ऊ और री आता है और लृ भी आता है, लेकिन लृ का दीर्घ नहीं होता, इसलिए लृ का जो है दीर्घ नहीं होता, इसलिए महर्षि पाणिनि ने इसका उल्लेख नहीं किया है लृ का। तो इसके अंतर्गत मात्रा आप देखेंगे आ, ई, ऊ और री आता है। तो चाहे कह रहा कि अकः सवर्णे दीर्घ, अक प्रत्याहार के वर्ण सवर्णी, सवर्णी का मतलब होता है समान और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा हो जाए। अक प्रत्याहार के वर्ण आए वह सवर्णी हो, चाहे आ के बाद आ, चाहे ह्रस्व आ चाहे दीर्घ आ हो, चाहे ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, ह्रस्व ऊ हो चाहे दीर्घ ऊ हो, ह्रस्व री हो या दीर्घ री हो, के बाद उसका सवर्णी आए, चाहे वो भी ह्रस्व हो या दीर्घ हो, चाहे आ आए दोनों दीर्घ हो या दोनों ह्रस्व हो, या एक दीर्घ हो और दूसरा ह्रस्व हो, तब भी मिल करके जो होगा वह दीर्घ वर्ण होगा, बड़ा होगा। तो आ या आ के बाद उसका सवर्णी आ ही आए तो उसका आ हो जाए। ई के बाद यदि ई आए, चाहे वह ह्रस्व हो या दीर्घ हो, तो भी वह दीर्घ ई हो। और ऊ या ऊ के बाद ऊ ही ऊ आए, वह सवर्णी ही आए, उसका ऊ हो जाए। या री या दीर्घ री के बाद चाहे ह्रस्व री या दीर्घ री आए तो उसका दीर्घ री हो जाए, तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे आप देखेंगे विद्या प्लस आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। अब यहां देखिए, यहां आ में विद्या में जो या है, या में दीर्घ आ है और आलय में भी दीर्घ आ है, मिल करके जो है आ हो गया, तो बन गया विद्यालय। तो यहां दीर्घ हो रहा है, इसलिए यहां दीर्घ स्वर संधि हो गई। जैसे शिव प्लस आलय बराबर या शिव प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा? शिवालय।
अब आप देखेंगे कि शिव में आ है, ह्रस्व आ है और आलय में दीर्घ है, तो मिल करके जो परिवर्तन हो गया वह में वह दीर्घ आ हो गया। अगर शिव में आ आया तो इसमें भी आ आएगा, अगर इसमें आ आया तो इसमें भी आ, चाहे वह ह्रस्व या दीर्घ हो, तो वहां पर स्वर संधि होती है। जैसे सचिव प्लस आलय बराबर सचिवालय, जैसे सचिव प्लस आलय बराबर सचिवालय, सचिवालय, सचिव प्लस आलय बराबर सचिवालय हो गया। उसी तरह से आप देखेंगे ई के उदाहरण देखेंगे, जैसे रवि प्लस इंद्र बराबर, रवि प्लस इंद्र बराबर, यहां पर ई है और उसका अगला वर्ड भी ई है, दोनों ह्रस्व ई है, तो रवि और अक वर्ण के प्रत्याहार के वर्ड शब्द आए ई आया, तो रवि प्लस इंद्र बराबर क्या बन जाएगा, रविंद्र। तो दोनों ई मिल करके क्या होगा, दीर्घ। शर्त है कि अक प्रत्याहार के जो वर्ण आए तो सवर्णी आए, और सवर्णी आने पर वह क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र। उसी तरह से देख लेंगे कवि प्लस इंद्र बराबर क्या बन जाएगा, कविंद्र। यहां पर ई है, यहां पर भी ई है, मिल करके क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया। आगे देखेंगे भानु प्लस, जैसे देख लें और उधर देख लीजिए, भानु प्लस उदय बराबर, जैसे देखेंगे भानु प्लस उदय बराबर भानुदय हो जाएगा, भानुदय, भानु प्लस उदय बराबर भानुदय। यहां उ है, यहां पर भी क्या है, उ है, तो मिल करके जो है उ मिल करके दीर्घ उ हो गया भानुदय। तो अगला देखेंगे री का उदाहरण देख लेंगे, जैसे पितृ प्लस ऋणम बराबर, पितृ प्लस ऋणम बराबर, यहां री है और यहां पर भी क्या है, ह्रस्व री है, तो री मिल करके क्या हो जाएगी, दीर्घ री जाएगी। तो पितृ प्लस ऋणम बराबर पितृ, ऐसे देखिए लिखते हैं, एक बार ऐसे घुमा रहता है फिर दोबारा एक बार, ये दीर्घ री हो जाती है, पितृ। मातृ प्लस ऋणम बराबर, मातृ प्लस ऋणम बराबर हो जाएगा मातृ, मातृ। जैसे श्री प्लस ईसह बराबर, और उधर देख लीजिए, श्री प्लस ईसह बराबर श्रीसह हो जाएगा, श्रीसह। यहां पर ई है, दीर्घ है, यहां पर भी दीर्घ ई है, मिल करके दीर्घ ही ई ही हुआ है। दैत्य प्लस अरि बराबर देख लीजिए, जैसे दैत्य प्लस अरि बराबर, देखिए दैत्य में भी आ है और इसमें भी आ है, मिल करके दीर्घ आ हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, देखिए दैत्यारि हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपका दीर्घ स्वर संधि समाप्त हुआ। अगली संधि आप देखेंगे यण स्वर संधि, देखेंगे कि यण स्वर संधि, इसका सूत्र है इको यणच। इको यणच में आप देखेंगे कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, उ, री और ली आता है। तो चाहे ह्रस्व ई हो, चाहे दीर्घ ई हो, चाहे ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, चाहे ह्रस्व री हो या दीर्घ री हो, इसके बाद यदि ई का या, उ का वा, री
और री का रा और लरी का ला, क्योंकि लरी का दीर्घ होता नहीं है, आए तो वहां पर आपको जो है यण स्वर संधि समझना चाहिए। सूत्रार्थ समझ लेंगे पुनः कि ई, उ, री और लरी, चाहे ये ह्रस्व या दीर्घ हो, के बाद ई के बाद यदि परिवर्तन, चाहे उसके कोई ई के बाद यदि आ आता है तो उसका ई का या, उ का वा, री का रा और लरी का ला हो जाता है, तो वहां पर यण स्वर संधि होती। जैसे देखेंगे यहां पर लिख दिए हैं इत प्लस आदि बराबर इत्यादि, तो इसमें ई है और आगे आ गया आपका आ, तो ई के आने पर क्या आना चाहिए, या आना चाहिए, तो इत प्लस आदि बराबर इत्यादि, तो यहां या हो गया, इसलिए यण स्वर संधि। सु प्लस आगतम बराबर क्या हो जाएगा, स्वागतम। देखेंगे कि यहां सु में उ है और इसमें आ है, तो मिल करके क्या होगा, तो आपकी शर्त है कि उ आने पर आपका वाह होना चाहिए, तो उ के बाद आ गया, तो सु प्लस आगतम बराबर क्या हो जाएगा, स्वागतम। सा का आधा हो जाएगा और आ का वाह हो जाएगा, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। पितृ प्लस आज्ञा बराबर, यहां री है और फिर आ गया आ, तो बराबर क्या हो गया, पित्राज्ञा। तो री आने पर आपका क्या होना चाहिए, रा होना चाहिए। पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। आप कहीं कैसे होगा, देखिए जो त्रा है इसका निर्माण दो शब्दों से हुआ है, ता है, रा है, इससे निर्मित हुआ है, इसलिए जब आप पितृ प्लस आज्ञा का उच्चारण करेंगे आएगा पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। यहां री है, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, तो रा का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसमें भी यण स्वर संधि है। मातृ प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। लृ प्लस आकृति बराबर लाकृति, मतलब लृ आने पर लृ का क्या हो जाएगा, ला होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि लृ में लृ है, यहां पर लृ के आने पर आ गया, तो यहां पर लृ का लृ है और यहां क्या है, आ है, तो मिल करके क्या हो गया, लृ का ला हो गया, लाकृति हो गया। और लृ प्लस कार बराबर लृ का क्या हो गया, ला हो गया। गुर प्लस आदेश बराबर गुरवा देश, यहां उ है और यहां आ है, मिल करके उ आने पर क्या हो गया, वाह हो जाएगा, गुरवा देश। मधु प्लस अरि बराबर उ है और आ है, उ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, मध्वर हो जाएगा, जो धा है इसका आधा हो जाएगा और उ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। इस प्रकार विद्यार्थियों आज आपका यण स्वर समाप्त हुआ। जो चीजें आपको समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स के माध्यम से विद्यालय को आप सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।